नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ व मीन राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है। विशेष नवंबर में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, फाइनेंस और करियर का दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, आपका भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थितियां किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो मेरे साथ यहीं से बने रहिएगा। यदि आप मीन राशि के एक जातक हैं तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर भी देख सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है। आपके लग्न के स्वामी होते हैं शनि महाराज, जो कि वर्तमान में आपकी कुंडली में द्वादश भाव में बने हुए हैं, किंतु अच्छी गतिविधि ये है अब शनि महाराज वक्री से मार्गी हो गए हैं। जिन भी कुंभ राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य में कोई परेशानी पिछले समय में देखने को मिल रही थी, उसमें आपको पुष्टता अवश्य देखने को मिलेगी। और जो कुंभ राशि वाले जातक पहले से स्वस्थ हैं वो पूरे महीने बहुत अच्छे स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति की अनुभूति करेंगे। बात करें यदि करियर दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं मंगल महाराज, जो कि 13 नवंबर 2022 तक आपके पंचम भाव में बने हुए हैं और फिर ये आपके चतुर्थ भाव में आकर अपने ही घर को देखेंगे। तो करियर दृष्टिकोण से निसंकोच कहा जा सकता है कि कुंभ राशि वाले जातकों को अपने कर्म क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग पूरे नवंबर मिलता रहेगा। फाइनेंस दृष्टिकोण की स्थिति पर यदि हम चर्चा करें तो अद्भुत रूप से आपके लिए फाइनेंस, धन से संबंधित कार्यों की गतिविधि भी बनी हुई है, किंतु धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति वक्र गति में चल रहे हैं। 24 नवंबर को तो ये मार्गी होने के पश्चात धन से संबंधित कोई कार्य रुकने ही नहीं देंगे, ये आप लिखकर रख सकते हैं। किंतु 24 नवंबर तक भी आपका धन से संबंधित कार्यों में डिले जरूर हो सकती है, धन से संबंधित कार्यों को रुकने नहीं देंगे। तो इस स्थिति के आधार पर धन दृष्टिकोण से आपके फाइनेंस दृष्टिकोण की स्थिति में भी नवंबर का महीना आपके पक्ष में बना हुआ है। बात करें यदि भाग्य स्थिति का योग क्या बना हुआ है, तो भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति आपके भाग्येश भाग्य में बैठे हैं और ये बहुत अच्छा माना जाता है। हालांकि आपके भाग्य में नीच के सूर्य भी आकर विराजित हुए हैं, किंतु भाग्येश का भाग्य में होना ये आपके कार्यों में जो रुके हुए कार्य थे उन्हें पूर्ण करने में बहुत सहायता देने वाला है। शिक्षा की यदि हम बात करें तो शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति भी आपके बुध महाराज, जो कि विद्या स्थान के स्वामी होते हैं और एक त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में बैठे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए भी नवंबर का महीना बहुत खास बना हुआ है। अपने करियर के ऊपर, अपनी विद्या के ऊपर अच्छे से फोकस कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता का योग प्राप्त होगा। यात्रा की यदि हम चर्चा करें तो यात्रा भी आप पूरे महीने निसंकोच कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। चाहे व्यापारिक यात्राएं हैं, चाहे मनोरंजन से संबंधित यात्रा का योग है, बिल्कुल आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करें तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति 16 नवंबर 2022 यहां तक आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड विवादास्पद स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। आपके पार्टनर का स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम की स्थिति देखने को मिल सकती है। ऐसे में आप प्रयास कीजिएगा कि कहीं कोई समस्या देखने को ना मिले। अपने से बिना फिजूली का मानसिक तनाव एक दूसरे से क्रिएट ना करें, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करें तो प्रेम संबंध दृष्टिकोण से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा बना हुआ है। तो बाकी सब स्थितियां नवंबर के महीने में आपके पक्ष में बनी हुई है। एक दाम्पत्य जीवन की स्थिति को थोड़ा सा संभाल कर रखने की आवश्यकता रहेगी। आइए जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर नवंबर के महीने को आप बना सकते हैं यादगार। गणेश चालीसा का पाठ करना या सुनना बहुत अच्छे लाभ देगा। ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना बहुत अच्छा लाभ देगा। और दुर्गा चालीसा का पाठ यदि आप करते हैं या सुनते हैं
तो ये सोने पर सुहागा जैसी स्थिति, भाग्य के साथ को प्राप्त करने जैसी स्थिति का योग बनाकर रुके से रुके कार्यों को आपके पक्ष में लाकर खड़ा कर देगा। बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण नवंबर के महीने में क्या संकेत दे रहा है। आपके लग्नेश होते हैं देवगुरु बृहस्पति, लग्न में ही आकर विराजित हुए हैं, वक्र गति में चल रहे हैं। 24 नवंबर के पश्चात तो अद्भुत रूप से लाभ देंगे, किंतु 24 नवंबर तक के दृष्टिकोण में ये वक्र गति में है, तो थोड़ा सा खान पीन का ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनसे रिलेटेड छोटा मोटा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बाकी स्थितियां आपके पक्ष में बनी रहेगी। करियर दृष्टिकोण पर भी यदि हम चर्चा करें तो कार्य, आपके कर्म क्षेत्र में सफलता तो आपको मिलेगी, किंतु थोड़ा धीरे धीरे। 24 नवंबर के बाद बहुत तेजी से सफलता के श्रेष्ठ शिखर को आप चूमेंगे, किंतु 24 नवंबर तक की गति में आप अपने कार्य पर निरंतर बने रहिए, सफलता का शिखर आपको अवश्य मिलेगा। जो अगर धीरे धीरे रिजल्ट आ रहे हैं तो इससे डिमोटिवेट नहीं होना है, आप अपने कार्य को करते रहिए। देवगुरु बृहस्पति बाध्य हैं 24 नवंबर के पश्चात आपको श्रेष्ठ ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए। बात करें यदि फाइनेंस दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो फाइनेंस की स्थितियां विशेष रूप से 13 नवंबर 2022 तक तो पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनी हुई है। 13 नवंबर के पश्चात हो सकता है आपका धन से संबंधित कोई कार्य बहुत मेहनत के बाद आपके सामने बनकर आए। अगर कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं जो कि विशेष रूप से फाइनेंस को दर्शाता है, मैं कहूंगा 13 नवंबर से पहले लीजिए, अन्यथा छोटी छोटी रुकावटें आपको देखने को मिल सकती है। भाग्य की यदि हम चर्चा करें तो भाग्य दृष्टिकोण आपका नवंबर में साथ देने वाला है, किंतु कब, तो परिपूर्णता से मेहनत करवाने के पश्चात। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि 13 नवंबर तक तो भाग्य की स्थितियां आपके साथ बनी हुई है, उसके पश्चात पराक्रम भाव में मंगल महाराज चले जाएंगे, जो कि सेनापति हैं और अपने ही घर को देखेंगे। पराक्रम में बैठकर मंगल देव मेहनत व्यक्ति से जरूर करवाते हैं, किंतु 100% उस मेहनत के रिजल्ट भी देते हैं। हर व्यक्ति मेहनत करने को तैयार है, बशर्ते रिजल्ट आने चाहिए, और वो रिजल्ट मंगल महाराज की कृपा से भाग्य का साथ जोड़ते हुए आपके सामने निर्मित करेंगे। बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो नवंबर के महीने में आपको थोड़ा सा अपनी स्टडी पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आलस्य प्रवृत्ति, मित्रगणों की संगति, अभी कर लूंगा, कल कर लूंगा, शाम को कर लूंगा, सुबह कर लूंगा, ये गतिविधि आपको अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत कहीं ना कहीं पीछे धकेल सकती है। ध्यान रखिए, अपना शेड्यूल बनाकर रखो, बहुत अच्छी गतिविधि के लाभ प्राप्त होंगे। 24 नवंबर तक की स्थिति पर ही सिर्फ थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता है, उसके पश्चात तो आप विद्या में श्रेष्ठ शिखर को प्राप्त कर जाएंगे, किंतु यहाँ तक अपना शेड्यूल आपको मैनेज करना पड़ेगा, अन्यथा विद्या में कहीं ना कहीं खलन देखने को मिल सकता है। यात्रा की यदि हम बात करें तो यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति में आप निसंकोच होकर पूरे नवंबर में यात्रा कर सकते हैं, कहीं कोई संकोच नहीं है। विशेष रूप से बड़ा अच्छा योग रहेगा अगर 16 नवंबर के पश्चात की यात्राएं जो आपके द्वारा की जाएगी, इसमें सफलता मिलना आपको तय हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन की अगर हम चर्चा करें तो दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण स्थिति से 13 नवंबर तक आपके पार्टनर का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। इसके पश्चात की गतिविधि आपके पार्टनर दाम्पत्य जीवन की स्थिति में बड़ी सुखद रहने वाली है, किंतु 13 नवंबर तक यहां थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों पर भी यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम संबंध मीन राशि वाले जातकों के लिए नवंबर में मिले जुले रहेंगे। कभी आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन आपसे ज्यादा बनी हुई है, कभी आपकी उनसे ज्यादा बन गई, छोटा मोटा उतार चढ़ाव देखने को मिला, छोटा मोटा असमंजस देखने को मिला, तो छोटा मोटा प्यार संबंधी स्थिति का योग भी देखने को मिला। इस प्रकार मिले जुले फल आपको नवंबर में देखने को मिलने वाले हैं। आइए जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर आप नवंबर के महीने को बना सकते हैं यादगार। अद्भुत रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना आपको अद्भुत लाभ देता है। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना भाग्य की खोलता हुआ पाया जाएगा। इस तरीके से
ये छोटे छोटे 2-3 उपाय कर कर नवंबर के महीने को बना सकते हैं आप यादगार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।